नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया अब ऊर्जा के लिए पेट्रोल डीजल को छोड़ रही है। ऐसे में जिन अल्टरनेटिव ऊर्जा स्रोतों की ओर देशों का रुझान हो रहा है वो हाइड्रोजन या बिजली से चलने वाली कारें हैं और इनमें भी इलेक्ट्रिक कार्स निर्विवाद रूप से पूरे विश्व की पहली पसंद बनती जा रही हैं। हालांकि यूरोप ने इस दिशा में बहुत पहले ही कदम बढ़ा दिया था, लेकिन अब बाकी दुनिया भी इस ओर दौड़ने लगी है और इसी क्रम में भारत में अब मेक इन इंडिया के तहत एक और बड़ा ब्रांड BMW भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू करने वाला है। लेकिन इस दौरान किस चीनी कंपनी को भारत ने देश में इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया है, आपको सब बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, पिछले महीने ही भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के दौरान टेस्ला के CEO एलन मस्क ने भारत में बहुत जल्दी अपनी इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की घोषणा की थी और अब एक और बड़ी कार निर्माता कंपनी BMW ने भी भारत में बहुत जल्दी अपनी इलेक्ट्रिक कार निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की बात की है। BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे ही हम लोकल स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिक कार के साथ भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमने पिछले 6 महीनों में 4 मॉडलों में 500 कारों की बिक्री की है, लेकिन ये लगातार बहुत तेजी से बढ़ने वाला मार्केट है। BMW की इलेक्ट्रिक कार बाजार में कुल 50% की हिस्सेदारी है और BMW का iX भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है। आपको बता दूं कि BMW ने 2013 में ही इलेक्ट्रिक कार की शुरुआत कर दी थी और इस जर्मन कंपनी को विश्व की अग्रणी कार निर्माता कंपनियों में गिना जाता है। फिलहाल 8 से 9% के आसपास BMW का इलेक्ट्रिक कार कंजम्पशन में हिस्सा है और 2025 तक वो इसे 25% तक करने का सोच रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद जो एक समाचार मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको भी आश्चर्यचकित करेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD को इन्वेस्टमेंट से रोक दिया है, जबकि कंपनी भारत में लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी। तो मैं बात कर रहा हूं चीनी कंपनी BYD की। दरअसल BYD चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है और ये इतना बड़ा ब्रांड है कि इसे चाइना की टेस्ला कहा जाता है और इसी BYD ने भारत की हैदराबाद की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी थी और ये भी कहा था कि कुछ समय बाद और भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाएगा। BYD भारत के 10,000 से 15,000 कार्स के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही थी। हालांकि BYD पहले ही भारत में अपने 2 EV मॉडल लॉन्च कर चुकी है, लेकिन ये एप्लीकेशन एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थी। आपको बता दूं कि BYD दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है और भारत में इसे लगभग 2000 बसों के निर्माण में सहयोग का ऑर्डर भी मिला हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3500 करोड़ है। लेकिन सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से संदेह की वजह से इनके ऑफर को मना कर दिया है, क्योंकि ये देखा गया है कि चीनी कंपनियां भारत में अपने एम्प्लॉय से जासूसी करवाती हैं और ऐसे कई अधिकारियों पर पूर्व में आरोप लगते रहे हैं। हालांकि BYD का प्लान भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार का 40% हिस्सा लेने का था। सरकार वैसे भी चीनी इन्वेस्टमेंट की 20% से ज्यादा फाइलों को अनुमति नहीं देती है और इसी नीति के तहत सरकार ने BYD को भी मना कर दिया। हालांकि अन्य देश इन्वेस्टमेंट के लिए पहले अपनी साथी कंपनियों से बात करते हैं, लेकिन 2020 में सरकार द्वारा बनाए गए एक नियम के अनुसार भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश को निवेश से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है और इसी नियम के तहत चीनी कंपनी की रिक्वेस्ट आते ही सरकार उसे उसकी इम्पोर्टेंस जांचकर अधिकांशतः मना कर देती है।